ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए। नूर खान एयरबेस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तक़बाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तानी क़यादत से अमन और इस्तेहकाम पर मुशावरत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। ज़राए के मुताबिक अराग़ची की मुलाकातें ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुमकिना नए दौर का जायज़ा लेने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का खैर मक़दम। एक्स पर पैगाम में कहा, अपने भाई का इस्लामाबाद में इस्तक़बाल करते हुए खुशी हुई। अपने ईरानी हम मनसब के साथ ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बामायने मुलाक़ातों के मुंतज़िर हैं, जिसका मकसद ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। इस्लामाबाद में अब्बास अराग़ची का अमरीकी हुक्काम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक पैगाम। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया, अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों का मकसद जंग का खात्मा, अमन की बहाली के लिए जारी सालिसी और सफारती कोशिशें हैं। अमरीकी हुक्काम को ईरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। अमरीका का ईरान की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त का दावा। सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज वाशिंगटन से इस्लामाबाद रवाना होंगे। नायब सदर JD वेंस अमरीका में मौजूद रहकर ईरान से मुज़ाकराती अमल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान को हैरत अंगेज सालिस करार दे दिया। ईरान अमरीकी मुतालिबात के जवाब में कुछ तजवीज़ देना चाहता है। देखते हैं डील हो सकती है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू। अमरीकी टीम बाइख्तियार ईरानियों से बात कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आमद पर वफाकी दारुल हुकूमत ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू करार। जुड़वा शहरों के लारी अड्डे भी बंद करवा दिए गए। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाली चीनी ऑयल रिफाइनरियों और 40 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। ऑयल रिफाइनरी, शिपिंग कंपनियों और टैंकर्स पर ईरानी तेल की नकलो हमल का इल्ज़ाम है। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक कई डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां लगा दी। 34 करोड़ 40 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का तेहरान पर माली दबाव बरकरार रखने का ऐलान। ईरान ने आबना हुर्मस में एक कंटेनर से लदे एक और जहाज को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। जहाज भारत की मुंद्रा बंदरगाह की जानिब गामजन था। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कब्जे में लिया गया तिजारती बहरी जहाज अमरीका से ताउन में मुलव्वस था। जहाज ने 6 माह के दौरान 36 बार अमरीकी बंदरगाहों के चक्कर लगाए। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और ईरानी ऑयल टैंकर आबना हुर्मस अबूर कर गया। 24 घंटों में आबना हुर्मस से 5 जहाज गुजर सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का टेलीफोनिक राब्ता। पाक रूस क़यादत का दोतरफ़ा ताल्लुकात और आलमी फोरम्स पर ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें काबिल सताइश करार। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को जल्द अज जल्द रीशेड्यूल करने पर इत्तफ़ाक़। रूस और मुत्तहदा अरब अमारात ने खित्ते में बहरान के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा और अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वाज़ेह किया, ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, खित्ते में पायदार और तवील मुद्दती हल की ज़रूरत पर जोर। दोनों वज़रा की आलमी बरादरी से भरपूर किरदार अदा करने की अपील।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई के शदीद जख्मी होने का दावा। अखबार के मुताबिक मुश्तबा खामनई की टांग का 3 बार ऑपरेशन हो चुका। शदीद जख्मी होने के बावजूद मुश्तबा खामनई जहनी तौर पर चौकस हैं। ईरानी अहदेदारों की उन तक रसाई महदूद रखी गई है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, जो दिल के सर्जन भी हैं, मुश्तबा खामनई के इलाज में शामिल रहे हैं। ईरान ने जंग में दुश्मनों के खिलाफ मिसाइल सलाहियतों का बड़ा हिस्सा ताहाल इस्तेमाल नहीं किया। ईरानी हुक्काम का दावा। तर्जुमान वज़ारत दिफा जनरल रजा तलाई नेक के मुताबिक हालिया जंग के दौरान अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा जाहिर किया, जबकि असल और जदीद तरीन असलहा किसी भी बड़े टकराव के लिए महफूज और तैयार है। बरतानिया ने ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली। अगले चंद हफ्तों में पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगाने के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म सर के स्टामर का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। गाजा जंग बंदी के बावजूद इजरायली फौज की दरिंदगी जारी। गजा में 24 घंटों में 6 पुलिस अफसरान समेत 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस में 7, गजा सिटी में 3, बैतुल्लाहिया में 2 अफराद शहीद हुए। इजरायली फौज की लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, हिजबुल्लाह के 6 अरकान शहीद करने की वीडियो भी जारी कर दी। लेबनान में शहादतों की तादाद 2491 हो गई। 7719 अफराद जख्मी। लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर हिजबुल्लाह के भी इजरायली फौज पर जवाबी हमले। लेबनानियों के घरों को गिराने वाले इजरायली बुलडोजर समेत फौजी गाड़ियों को ड्रोन से निशाना बनाया। 3 सेहूनी फौजी जख्मी। इराक से कुवैत पर ड्रोन हमला, तनसीबात को नुकसान पहुंचा। इराकी हुकूमत की अपनी हुदूद से कुवैत पर हमले की शदीद मजम्मत। इराकी वज़ीर दाखिला का कुवैती हम मनसब से रब्ता, तहकीकात की यकीन दहानी। सऊदी अरब और बहरीन की कुवैत पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कुवैत के साथ मिलकर यकजहती का इजहार। कुवैत की जानिब से सलामती, इस्तेहकाम और जोग्राफियाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात की भरपूर हिमायत का इरादा। अमरीका की जानिब से जंग के दौरान ईरान पर अरबों डॉलर मालियत के हज़ारों मिसाइल दागे गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पहले 2 रोज़ में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के हथियार इस्तेमाल किए गए। 1100 क्रूज और 1000 टोमाहॉक मिसाइल दागे। ईरान जंग की लागत 35 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी, रिपोर्ट में दावा। ईरान में जंग के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशंस की बहाली। तेहरान एयरपोर्ट से आज मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। तेहरान मशहद, तेहरान इस्तांबुल और तेहरान मस्कत परवाज़ें उड़ान भरेंगी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर 20 अप्रैल से महदूद ऑपरेशंस पहले ही बहाल हो चुका है। ईरान में अमरीकी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बैरूनी जारियत के खिलाफ अवाम रात गए फिर सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहिरों में बच्चों, बड़ों, खवातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुसल्लह अफवाद से भरपूर इजहार यकजहती किया। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर आवाम का जम गफीर उमड़ आया। मशहद में मुजाहिरे के दौरान मिसाइल भी नुमाइश के लिए लाए गए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। सैंडर्स का ट्रंप दौर में उनकी फैमिली पर भरपूर माली फवायद उठाने का इल्ज़ाम। दूसरे दौरे हुकूमत में अब तक उनके खानदान ने 4 अरब डॉलर कमाए। सिर्फ 14 माह में असासे 26 अरब से 65 अरब डॉलर तक पहुंच गए।
लाहौर में मुबैना तौर पर मां के हाथों कत्ल 3 मासूम बच्चों की आबाई शहर झंग में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना अजीज व क़ारिब और बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। जाँ बहाक बच्चों में 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 2 साला उम्मे हबीबा शामिल। इलाके की फजा सोगवार और हर आंख अश्कबार। कराची में मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक साजिद नामी मुलजिम बलोच पुल के करीब मुकाबले में पकड़ा गया, जबकि शालतीफ टाउन में भी एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से अस्तहा बरामद। सिंध हुकूमत का कराची में पानी की फराहमी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर नई मरकजी लाइन को मौजूदा वाटर नेटवर्क से मुंसलिक करने का फैसला। लाइन नंबर 5 पर काम आज से शुरू होगा। इंटर कनेक्शन के लिए 9 पंप्स को 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर बंद रखा जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत का खदशा। राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्मा की पहली बारिश। कई इलाकों में जालाबारी। महकमा मौसमियात ने डेरा गाजी खान, लिया, भक्कर, सरगोदा और खित्ता पोटोहार में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। PSL के 36वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद किंग्समैन को 8 विकेटों से बासानी हरा दिया। किंग्समैन 80 रन पर ढेर हो गई। यूनाइटेड ने हदफ 7वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वर्ल्ड नंबर 2 कार्लोस अल्कारेज की इंजरी तशवीशनाक हो गई। बार्सिलोना ओपन, मैड्रिड के बाद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से भी दस्तबरदार। कार्लोस अल्कारेज के मुताबिक कलाई में तकलीफ इब्तदाई अंदाजों से कहीं ज्यादा है। बेहतर होकर दोबारा कोर्ट में उतरने का आज़म।